हाय एवरीवन। आज मैं आप लोग को रेडियस ऑफ एटम और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे कि उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आप याद भी कर लेते हैं 52, 68, 75, 74 तो भी आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको वो घुमा के देगा 4 मार्क में, ताकि आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो आज देख लीजिए कि तीनों का हम बीसीसी, सिंपल क्यूबिक और एफसीसी सबका कैसे निकालते हैं हम पूरा मेथड से, तब आप इजीली बना सकते हैं प्रॉब्लम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंपल क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल क्यूबिक में कैसे निकालने थे। इसके बाद चलेंगे बीसीसी में, फिर चलेंगे हम एफसीसी में। देखिए, मैं आपको पूरा सोल्व करके बताऊंगा कैसे निकालते हैं सिंपल क्यूबिक। पहले हम क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक का जो है आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर हम बना लिए इस तरह से हम बना लिए स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, अब देखिए हमारे जो जितने भी कॉर्नर है, सब कॉर्नर पे हमारे एटम होंगे। देखिए, यहाँ पे एटम हो गया, यहाँ पे एटम हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से हो गया। अब देखिए ये पार्टिसिपेट कितना कर रहा है, आपको एटम दिख रहा है, लेकिन इसमें से ये जो है हमारा है, ये जितना ये जो देख रहे हैं आप, सिर्फ वही इस यूनिट सेल को पार्टिसिपेट कर रहा है। ये कितना है, 1/8 है। मान लीजिए कि ये कोई स्फीयर है, ठीक है ना, इसका 1/8 ही पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी सब यूनिट सेल से बाहर है, यानी दूसरा यूनिट सेल जो इसमें जुड़ेगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। इसमें सिर्फ इसका 1/8 ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए हमारा कितना हो गया, हमारा कितने एटम टोटल हैं, 8 एटम है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 1/8। चूंकि ना सेंटर पे है ना फेस पे है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पे है, तो हो जाएगा हमारा कितना, 1 एटम। यानी प्योर 1 एटम जो है हमारा है वो इस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी हर जगह से काट काट के 1/8 करके इसको मिलाइएगा तो 1 एटम हो जाएगा। वो उतना सिर्फ ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी जो आता है वो अदर साइड के लिए है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए रेडियस कैसे निकालते हैं। ये जो आपको दिख रहा है छोटा, या इससे होता नहीं है, ये तो निकालने के लिए हम दिखाने के लिए किए हैं, लेकिन एक्चुअली ये बड़ा होता है, पूरा क्लोज होता है इससे। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया रेडियस, इस स्फीयर का, इस स्फीयर रेडियस। और आपको पता है ये जो हमारा होता है वो ए होता है, साइड लेंथ जो हमारे यूनिट सेल का होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए रेडियस हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू हमारा हो गया 2r, ए इक्वल टू 2r। ये हमारा वन स्फीयर का, ये हमारा सेकेंड स्फीयर का, इसका आर, इसका आर, कितना हो गया हमारा 2r हो गया। तो आर हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, आर बराबर a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या इसमें, एटम तो निकाल ही लिए हैं हम, एटम हमारा हो गया जेड बराबर 1 एटम। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, ये जो हमारा क्यूब है उसमें कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है एक्चुअली, समझ गए, वही पैकिंग एफिशिएंसी है। अब टोटल मान लीजिए 100% है, जितना इसमें एटम फील्ड है वो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज है। 100 में से उतना अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो बच जाएगा वो एम्प्टी स्पेस बचेगा। इसका पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब फील्ड स्पेस, कितना फील्ड है हमारा एटम उसमें। चलिए निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, जितना एटम इसमें पार्टिसिपेट है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम फील्ड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी ये जो हमारा पूरा क्यूबिक देख रहे हैं, इस पूरा का यूनिट, इसका जो है हमको वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए अब कितना निकाले हम, सिर्फ एक ही एटम है, काट काट के निकाले, एक एक एटम बना है उसमें, अब एक एक का निकालेंगे ना। चलिए एक हो गया तो 1 ले लिया हम, इनटू, इसके बाद आपको पता ही है स्फीयर में क्या होता है। मान लीजिए स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, रेडियस मान लीजिए आ रहा है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3। हमारे पास कितना एटम है, एक एटम है, इसका निकाल लेते हैं हम 4/3 पाई r3। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, उसके साइड जो होता है उसका क्यू होता है। किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है हमारा वो साइड का क्यू होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा साइड हमारा ए है तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई r3। देखिए यहाँ पे हम क्या करना है हमको, अगर यहाँ पे ए रखते हैं तो आपको यहाँ इसको भी ए टर्म में लाना है, इसको सोल्व करके। अगर यहाँ पे आपको आर रखते हैं तो यहाँ पे आर रखना है, क्योंकि हमको दोनों को कैंसिल करना है, इसलिए दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, ए को
कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ए बराबर हमारा हो जाएगा 2r, यानी 2r का क्यूब। ठीक है, 2r का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा 100% निकाला ना, इसलिए यहाँ 100 लगा दीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8r³ इंटू 100। आर क्यू कैंसिल कर दीजिए, 4 पाई इंटू 100/3 इंटू 8, 4 से काट दीजिए 2, 2 से काट दीजिए 50, पाई इंटू 50/3। पाई की वैल्यू पता है आपको 3.14 होता है, इंटू 50/3। इसको आप बना कर लीजिए। देखिए 3.14 इंटू 5 कर लीजिए, 5 से 22, 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसको आप लिख के 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक 0 और था, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, यानी हमारा 157 हो गया। ओके, तो 157/3। ठीक है, अब 3 से जो है 157 भाग दीजिए आप, कट गया ये 7। ठीक है, 7 हो गया हमारा, 3 से 2.3, इस तरह से हमारा हो गया कितना 52.33। जनरली इसको हम 52 ही लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आ गया। हम सोल्व आपको इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कर लेते हैं ऑर्गेनिक वाले, इसके बाद यहाँ जो आगे जब कैलकुलेशन होता है ना, पॉइंट वाला जो कैलकुलेशन होता है ना, वहाँ फंस जाते हैं वो लोग। इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि पॉइंट में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए फाइनल हमारा क्या आ गया, पैकिंग इफिशियंसी हमारा क्या हो गया 52%। इसको आप ये भी लिख सकते हैं फील्ड स्पेस, फील्ड स्पेस। चलिए हमारा ये कितना हो जाएगा, वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा, 100 में से आप क्या कीजिए 52 घटा लीजिए, टोटल कितना होगा 100 होगा। क्योंकि कोई भी जो है सो चाहे सिंपल क्यूबिक बीसीसी कोई भी हो, कोई भी 100% जो है ना सो फील्ड नहीं होता है, कुछ ना कुछ खाली ही होता है। क्योंकि दो जब एटम फील्ड होगा तो कभी टेट्राहेड्रल भट बनेगा, कभी ऑक्टाहेड्रल भट बनेगा, इस कारण से स्पेस उसमें रहता ही है, कभी भी वो 100% नहीं हो सकता है। यानी पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम ही होगा, जहाँ भी होगा आपको कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकता, 100 पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि खाली होगा ही वो। चलिए कितना हो गया हमारा 48 हो गया, इस तरह से ये हो गया हमारा। तो हमारा हो गया पैकिंग एफिशिएंसी 52%। अगर बोलेगा फील्ड या पैकिंग एफिशिएंसी, अगर बोलेगा वैकेंट कितना है हमारे पास, तो बोल दीजिएगा 48%। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है आपको और ये समझ लेना है आपको, ताकि अगर क्वेश्चन घुमाए भी ना तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए एक बार ये देख लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे बीसीसी पे। बीसीसी कैसे निकालते हैं उसका बनाएंगे हम। चलिए अब इसको बिठाते हैं, अब बीसीसी पे चलते हैं। चलिए दूसरा हो गया हमारा बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, चलिए पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तभी समझ में आएगा। ये हो गया आपको इधर, ये देखिए यहाँ इधर हो गया। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक में था कॉर्नर पे तो रहेगा ही, एक एटम सेंटर पे हो जाएगा बीच में। ठीक है ना, बाकी सब सेम का सेम जैसे उसमें था सिंपल क्यूबिक वैसे ही बना दीजिए। एक एटम आपको क्या करना है सिंपल सेंटर पे रख देना है। ठीक है, तो इसका आपको हो गया ये। अब यहाँ देख लीजिए ये कितना था हमारा साइड, पहले हम एटम निकाल लेते हैं। चलिए कितना पार्टिसिपेट करेगा पता ही आपको, 1/8 पार्टिसिपेट करेगा। सिंपल क्यों बताए थे 1/8 पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या है हमारा बीच में है, सेंटर में है, ना फेस पे है ना कॉर्नर पे है, सिर्फ बीच में है। बीच में है तो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा इस यूनिट सेल को।
ठीक है ना। तो ये कितना करेगा हमारा 1 करेगा, तो जेड कितना हो जाएगा हमारा 1/8, कॉर्नर कितने हमारा 8 है, 8 इंटू 1/8 प्लस 1, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 2। यानी इसमें टोटल 2 एटम, सिर्फ 2 एटम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस काट खोट के जो है कॉर्नर से काट खोट के एक बन गया और सेंटर पे एक, यानी 2 ही एटम हमारा इसमें पार्टिसिपेट है। बाकी ये सब जो है वो अदर के इसका जो नेक्स्ट होगा एक्सटर्नल पार्ट उसके लिए पार्टिसिपेट करेगा वो। तो 2 हो गया हमारा। चलिए अब हम निकालते हैं इसका रेडियस कैलकुलेशन। देखिए ये देखिए हमारा ये है, ये क्यूबिक है तो इसमें ये भी ये हो जाएगा, और ये जो हमारा हो वो डायगोनल हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से पता है आपको क्या होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मान लीजिए इसका हम बी लेते हैं, बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर का रूट अंडर यानी √2a, क्या हो गया हमारा ये बी √2a। हमको निकालना क्या है BCC, यानी कि हमको सेंटर को मिला के चलना है, वहां से हमको रेडियस लाना है। चलिए अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा √2a हो गया। ये बताइए आपको a है, हमको क्या निकालना है, ये c निकालना है, ठीक है। एक साइड हो गया आपको √2a, दूसरा ये हो गया, तीसरा c, ये भी राइट हैंडेड ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें भी। c हो जाएगा हमारा, देखिए √2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2a स्क्वायर a स्क्वायर का रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो जाएगा हमारा √3a, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी, ठीक है ना। ये देखिए ये एटम है, इसका मतलब ये क्या होगा R 2R हो जाएगा, यहाँ पे भी R हो जाएगा और यहाँ पे भी R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 4 यानी 4R। ये आपको जो है ना ये क्लोज है, ऐसे समझ लीजिए आप कि ये क्लोज है पूरा, इसको ये पूरा एक दूसरे से क्लोज है, सटा हुआ है, समझ रहे हैं। ये होगा R, यार 2R यानी क्या होगा हमारा, ये हो गया, ये पूरा 4R हो गया, 2R इसका हो गया, R इसका हो गया, R इसका हो गया, 4R हो गया। अब देखिए हमारा क्या हो गया, C बराबर हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। C कितना हमारा है 4R है हमारा है, तो 4R बराबर हो जाएगा हमारा √3a, R कितना हो जाएगा हमारा √3a/4। हमारा क्या हो गया इसमें रेडियस हो गया हमारा √3a/4। एटम कितना आ गया था हमारा, Z हमारा कितना आ गया था 2। चलिए अब पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं इसका, टोटल एटम, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम इन यूनिट्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद जो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चलिए वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम कितना एटम है 2 एटम है, चलिए 2 रख दीजिए यहाँ सिंपल से। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का अभी बताए थे आपको 4/3 πr3, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया a है, इसका भी ये देख लीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4r/√3, सेम बताए थे, सेम यूनिट में लाना है हमको। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 4r/√3, यहाँ पे लिख दीजिए 4r/√3 का क्यूब, ठीक है। चलिए अभी हमारा हो गया, चलिए 100 यहाँ पे डाल दीजिए क्योंकि परसेंटेज में होता है। 2 इंटू हो जाएगा आपको 4/3 πr3, ठीक है ना। इसको हो जाएगा आपको 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्यूब बाय √3 इंटू √3 इंटू √3, देखिए √3 इंटू √3 3 हो गया, 3√3 हो गया हमारा, तो हम लिख देते हैं 3√3। चलिए अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमको काटना है, क्या हो जाएगा 8/3 πr3, इसको इससे किए हैं इंटू, इसको पलटा दीजिए, देखिए कैसे होता है ये। मान लीजिए अगर a/b/c/d होता है,
इसको कैसे सोल्व करते हैं, ए बाई बी इंटू ये ऊपर चला जाता है डी बाई सी, ऐसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तभी जो हम इसको सोल्व करते हैं। हो गया इंटू 3√3 64 8 क्यूब, आर हो गया, आपको कट गया, 3 से 3 को काट दीजिए, 8 से इसको काट दीजिए 8, ठीक है ना। देखिए कितना हो गया, पाई इंटू √3 बट्टा 8, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1.732, याद रख लीजिए। 2 की वैल्यू होती है 1.141, √3 होती है आपको 1.732, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। 8 हो गया हमको, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, आपको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 68%, ठीक है। तो बीसीसी हमारा हो जाएगा हमारा 68%, ठीक है। तो ये हो गया आपको फील्ड। बैकेंड कितना हो जाएगा, चलिए ये लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि बैकेंड में क्या करना है। 100 में से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा बैकेंड निकल जाएगा। बैकेंड 32 आएगा ना, 100 माइनस 68 इक्वल टू 32, हाँ। चलिए हो गया, तो थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं। चलिए देखिए क्या हो गया हमारा, पैकिंग एफिशिएंसी और फील्ड स्पेस हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 68%, ठीक है। बैकेंड कितना हो जाएगा हमारा, 68% इस आइटम का भरा हुआ है, बाकी 32% जो हमारा खाली है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारा बताता है भरा हुआ स्पेस, तो बैकेंड परसेंटेज कितना है हमारा 100 माइनस 68, 32%। चलिए सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी हो गया। अब जो है हम एफसीसी पे चलेंगे, ठीक है। देख लीजिए फिर मिटाते हैं। चलिए हो गया, अब हम चलते हैं आपको एफसीसी पे, उसको हम कैसे निकालेंगे। तीसरा जो है हमारा है एफसीसी। एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से, फेस सेंटर यानी फेस पे एटम होगा, नाम से ही रिप्रेजेंट करता है कि फेस पे एटम होगा एक। चलिए सेम क्यूबिक की तरह पहले तो उसको छाप दीजिए, सिंपल क्यूबिक की तरह छाप दिए। अब क्या करना है हमको, देखिए फेस सेंटर बता रहा है, यानी जितने भी फेस है ना, सारे फेस पे एक एटम होंगे। एक ऊपर वाला हो गया, एक इधर का हो गया, ये दो जो है ना, एक पीछे वाला का है, एक आगे वाला का है, समझ रहे हैं। चलिए हम निकालते हैं, हम पहले जेड एटम निकाल लेते हैं, हम कितना एटम पार्टिसिपेट करेगा। चलिए कॉर्नर तो पता ही आपको 1/8 कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर। ये जो हमारा है फेस, सॉरी ये हम हाँ फेस है, तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए ये है इस तरह से, कोई मान लीजिए, तो ये जो है आपका एटम है, इसका 50% ही इधर होता है, 50% उस साइड होता है। उसी तरह जितने भी है ना फेस हमारे, ये फेस हो गया, यहाँ फेस हो गया, यहाँ फेस हो गया, उसके आधे जो है सो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आधा यूनिट सेल से बाहर है सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ आधा ही हमको लेना है, 1/2 ही लेना है, 1/2 को छोड़ देना है दूसरे के लिए, यानी ये जो आगे जो एक्सटेंड करेगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। सारे कॉर्नर 1/8 हो गए, ये हमारा क्या हो गया 1/2 हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं जेड। कितने कॉर्नर है हमारे पास, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 इंटू 1/8 प्लस फेस देखिए क्या है हमारे पास, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, 6 फेस है। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस, 2 इधर, 2 2 4 और 2 6, ठीक है ना, 6 हो गया। तो एक कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 1/2, 6 कितना करेगा 6 इंटू 1/2, काट दीजिए 1 3 4। देखिए बीसीसी हमारा कितना पार्टिसिपेट करेगा आपको, एटम 4, यानी 4 एटम,
4 एटम इसमें टोटल जो है हमारा पार्टिसिपेट करता है, यानी काट काट के एक एटम हो गया, फेस से जो है हमारा आ गया 3 एटम, इन टोटल 4 एटम हो गया इस तरह से। इसमें बाकी स्पेस खाली है, 4 एटम में भरा हुआ जोड़ के, बाकी सब खाली है इसमें। चलिए हमारा हो गया, अब रेडियस निकाल लेते हैं इसका। चलिए ये भी ए हो गया हमारा, ये भी ए है। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा दीजिए। मान लीजिए ये बी है, फिर बी हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर का रूट अंडर 2a स्क्वायर का रूट अंडर बराबर √2 है, ठीक है। चलिए हो गया हमारा, b बराबर हो जाएगा हमारा √2 है। देखिए b क्या है हमारा r, 2r, यानी कितना हो गया हमारा 4r, 2r इसका r 4r हो गया। बताए थे r कैसे हो गया। चलिए 4r हो गया हमारा √2 है, r हो जाएगा हमारा √2a/4। ये हो गया हमारा किसका, आपको FCC का हो गया हमारा, ठीक है। ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, पैकिंग डिस्टेंस निकालना है हमको। देखिए एटम तो पता ही है हमको, टोटल स्पिन फील्ड, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेस फील्ड बट्टा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कितना फील्ड है हमारे पास देख लीजिए। एटम कितना है, 4 है, 4 ले लीजिए। इसका ले लीजिए आप 4/3 πL3, यानी एक एटम का जो वॉल्यूम होता है ले लिए। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, AQ हो जाएगा। बताए थे आपको, काटने के लिए हमको सेम यूनिट लाना पड़ेगा, देख लीजिए आप। A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4r/√2, क्या हो जाएगा 4r/√2 क्यू। ओके, चलिए करते हैं 16/3 πr³ बट्टा 64r³ बाय, देखिए √2 कितना हो जाएगा 2√2। ओके, 2√2 हो गया। अब देखिए 16/3 πr³ बाय 64, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको इस तरह से हो गया। अब देखिए 2√2/64r³, r³ को काट दीजिए, 16 से काट दीजिए 4, 2 से काट दीजिए 2, फिर काट दीजिए आपको √2, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर मेरा पाई बच गया, नीचे कितना बच गया हमारा 3√2। 100 तो छोड़ ही दिए, 100 सब में लिख लीजिए। जब ये परसेंटेज निकालना हो समझिए कि 100 उसमें होगा ही। ठीक है, 3.14 × 100 बट्टा 3 × 1.414, 314 बाय हो जाएगा आपको 1.414 × 3, 4.2। ठीक है, देख लेते हैं इसका आएगा आपको 74 ही आएगा। वैल्यू जो हमारा है वो 74 आ जाएगा। थ्री 14/4.2 74.76 आता है। 76 यानी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 74, 78 लिख सकते हैं, सॉरी 76, 75, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा BCC में कितना हो गया हमारा फील्ड स्पेस, इस देख लीजिए। इसके बाद हम फील्ड का और स्पेस, फील्ड का और वैकेंट का दोनों का जो है सो हम कर देंगे।
कितना हो गया हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हमारा हो गया इसका 74%, ठीक है। यानी फील्ड हो गया हमारा ये। बैकएंड कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। बैकएंड के लिए हमको क्या पढ़ना है, 100 में से आप 74 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हमारा बैकएंड हो गया। तो इस तरह से हमने आपको BC सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC तीनों को बता दिया कि कैसे निकालना है, क्या करना है। यही मेथड से आप जो एग्जाम प्रॉब्लम आएगा 4 मार्क में, इसी से बना सकते हैं। आप निकाल के बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको 70, 60, 80 ये सब नहीं दिया रहता है, सब करना पड़ता है। चलिए अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।